प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, चारों गतियों और 84 लाख योनियों में संस्थानों की क्या व्यवस्था है? संस्थान और संगठन दोनों भिन्न भिन्न हैं। संस्थान तो सभी के पास होते हैं, जैसे देवों के पास जो है, मनुष्यों के पास जो है, इनमें सामान्य रूप से, और देवों के उनके हुंडक संस्थान, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय आदि के जो हैं, कोई ना कोई संस्थान तो होते ही। त्रियंचों के भी जो संस्थान होते हैं वो नाना संस्थान, लेकिन वज्र सब नाराज समचतुर संस्थान आदि नहीं होते, हुंडक संस्थान आदि के रूप में इनकी स्थिति मानते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या विदेह क्षेत्र में केवल वज्र वृषभ नाराज संहनन ही होता है? सभी छह संगठन पाए जाते हैं। कर्म भूमि के अंदर जितने भी हैं सभी में 6 संस्थान हैं। जैसे चौथे काल में यहाँ 6 संस्थान थे, ऐसे विदेह क्षेत्र में भी सभी प्रकार के संस्थान मिलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शनों में भी नरक आदि का वर्णन है? सभी लोगों ने नरकों को माना है, लेकिन उनका स्वरूप भिन्न भिन्न मांगा। कुंभीपाक आदि ऐसे कुछ अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन स्वरूप में बहुत भिन्नता है, माना तो है। नमोस्तु गुरुदेव, शास्त्रानुसार नरक एक के ऊपर एक है, तो स्वर्ग आमने सामने क्यों है? नहीं, मैंने नरकों की व्यवस्था ऊपर नहीं बताई, पृथ्वियों की व्यवस्था बताई है, अधो अधो। लेकिन बिल तो बराबर पे हैं। जैसे स्वर्गों में विमान हैं, वे अपने आप में बराबर पे हैं, ऐसे बिल भी यहाँ बराबर पे हैं। एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी नीचे नीचे है, लेकिन बिल तो बराबर पे हैं। जैसे स्वर्गों में प्रथम बिल है, दूसरा बिल है, विमान है, ऐसे यहाँ बिल बराबर पे हैं, लेकिन पृथ्वी हैं, क्योंकि आकाश के जो विमान हैं वो पृथ्वी के आश्रित नहीं है, वहाँ कोई पृथ्वी नहीं है, आकाश है। लेकिन यहाँ एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी दो पृथ्वी बराबर पे कैसे हो सकती है? जब कोई पृथ्वी आड़ी हो तो आड़ी पृथ्वी में 2 पृथ्वी बराबर कैसे बनाई जाएंगी? बन ही नहीं सकती, नेचुरल रूप से नहीं बन सकती, इसलिए नहीं है। लेकिन आकाश में 2 विमान खड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसे या तो पृथ्वियों को उठा के खड़ी करो, ऐसे तो खड़ी करेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी उनको? वो तो पहाड़ हो जाएंगे। पृथ्वी वही है जो आड़े रूप में रहती है, बिछी हुई रहती है। ये नमोस्तु गुरुदेव, नारकियों को जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो फिर उनमें मार काट आदि अशुभ लेश्याएं क्यों होती हैं? सब चलती रहती है। अपने यहीं देख लो ना, मैंने एक दिन कहा था, मनुष्यों में सम्यक दर्शन होने के बाद मार काट हो रही है। दोनों सम्यक दृष्टि होकर भरत बाहुबली लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे मारने को उतारू हैं। पांडव आदि युद्ध देखो, सब उनमें सम्यक दृष्टि जीव थे, ताश्री सम्यक दृष्टि थे, सब पांडव आदि सम्यक दृष्टि थे। तो सम्यक दर्शन और असंयम में अंतर है। संयम सम्यक दर्शन किसी अनर्थ से नहीं बचाता, मात्र अनर्थ का ज्ञान कराता है। हमने आज कहा था ना कि सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन और ज्ञान, मात्र ज्ञान करना है सबका, हे उपादेय का सबका ज्ञान करना है। और चारित्र जैसे आ जाएगा तैसे हे का त्याग होगा, उपादेय का ग्रहण होगा। सम्यक दर्शन हे उपादेय से बचाता नहीं है, हे उपादेय का ज्ञान कराता है। ऐसा
नमोस्तु गुरुदेव, क्या भवंतरिक और कल्पवासी देव नारकी जीवों को समझाते हैं और लड़ाते हैं? समझाते भी हैं, बुढ़ाते भी हैं। मित्र आदि हो तो सभी चारों निकाय के देव समझाते भी हैं, बैर भाव आदि हो तो बढ़ा भी देते हैं। कई लोग बिना बैर भाव के स्वभाव से जिनके बढ़ावों के नेचर होते हैं, ऐसे देव भी होते हैं जो स्वभाव है उनका, कोई उनका बैर भाव नहीं है, लेकिन लड़ाने में ही मजा आता है तो भी कर देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या ढाई द्वीप के बाहर भी द्वीप समुद्र होते हैं? ढाई द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप है ना, और संख्यात द्वीप, उनमें जानवर, मनुष्य तो नहीं रहते, जानवर रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नारकियों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, तो क्या नरकों में धर्म ध्यान भी हो सकता है? बिल्कुल बराबर है। नरकों में आज्ञा सम्यक दर्शन ही मुख्य है, वही सम्यक दर्शन उनके लिए धर्म ध्यान मान्य। वहाँ कोई उपदेश तो है नहीं, जाति स्मरण आदि के माध्यम से भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं, उनके भी आज्ञा नाम का धर्म ध्यान मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या भरतादि क्षेत्रों को विभाजित करने वाले पर्वतों के रंग एक समान होते हैं? देखिए, हेमार्जुन, तपनी, बेडूर, रजतमया, तो ये हैं। जैसे यहाँ का पहला पर्वत हेमवन है, क्योंकि उत्तरा दक्षिण तुल्या, तो ये दक्षिण के जो 3 पर्वत हैं, उत्तर के 3 पर्वत हैं, तो यहाँ का पहला पर्वत हेम के समान है, स्वर्ण के समान। आखिरी जो ऐरावत पर्वत के पास पड़ता है वो उसी के समान मानना चाहिए। तो ये पर्वतों की तुलना बताने के लिए दोनों को पर्यायवाची नाम दे दिए, अर्जुन दे दिया, रजत दे दिया। तो जो यहाँ अर्जुन है नंबर पर, दूसरे नंबर का, वहाँ पर रजत हो गया। अकेले बीच के 2 पर्वत जो हैं, इसमें विशेषता जानना, हिमवन पर्वत और उधर का जो अंतिम पर्वत है वो, दूसरा पर्वत यहाँ का, वहाँ से ऐरावत की तरफ दूसरा पर्वत, ये सब भिन्न, एक समान है। लेकिन विधेय क्षेत्र के 2 पर्वत जो हैं, जो एक इधर है निषद और नील, ये दोनों एक रंग के नहीं हैं, दोनों के भिन्न भिन्न रंग हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या ये वही गंगा सिंधु नदी है जिनका वर्णन शास्त्रों में आता है? ये प्रश्न तो आप सर्वज्ञ भगवान से पूछना। हमें तो इतना ही पता है कि हमारी शिखर जी वही है, बस। अब शिखर जी है तो जो शिखर जी से संबंधित हैं वे सब वही हैं। शिखर जी के संबंध में हमें संदेह नहीं है, क्योंकि उस शिखर जी को मैंने सही मानकर नमोस्तु किया है, और मेरा नमोस्तु कभी गलत को हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने ये प्रमाण पत्र दिया। नेमिचंद महाराज के प्रमाण था कि जब तक हमें सही का निर्णय नहीं हो, जिसे हम सही मानते हैं वही सही है, अजान मानस है। हाँ, यदि हमें दूसरी शिखर जी कोई मिल जाए, प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाए, फिर कहा नहीं मैंने तो नमोस्तु किया तो यही है, तो गलत है। जब तक हमें कोई दूसरी शिखर जी का प्रमाण नहीं मिलेगा, तब तक मैंने नमोस्तु किया है, इसलिए शिखर जी यही है। आप लोगों से भी कहना है, जिन जिन ने शिखर जी की वंदना की है, नकली मान के की कि असली मान के? ओ बाबू, किए वे कि नहीं? असली मान के नमस्कार किया था कि नकली मान के? आगे ये मान के, अब क्या पता कर ले रहा है महाराज जी, लोग कह रहे थे। मैंने तो असली मान के किया है, असली मान के किया। जब भी मैं वहाँ जाके केशलंज किया था फारसना, तब बिल्कुल मैंने नीचे नमोस्तु करके कहा, भगवान आप भी यहीं विराजमान हैं। तो जहाँ मेरा नमोस्तु हुआ है वह असली ही है, और मुझे असली का ही पुण्य लगेगा, असली का ही पुण्य लगेगा। तो अपन को आम से मतलब है कि गुठली से? हमें तो असली के नमोस्तु का पुण्य रखना है, वो हमारे खाते में आ गया। अब जो है सो है, महावीर की जय। नमोस्तु गुरुदेव, क्या भरत और ऐरावत क्षेत्रों में वृद्धि और ह्रास होता है? इनके संबंध में अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं। बहुतायत यही मत ज़्यादा है कि क्षेत्र के अंदर रहने वालों में वृद्धि ह्रास होता है, लेकिन जब विशेष रूप से अपनी बुद्धि को चलाते हैं तो क्षेत्र में भी ह्रास देखने में आ रहा है वर्तमान में। लेकिन उसके अंदर वृद्धि ह्रास है, ये तो 100% है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। अब क्षेत्र में भी होता है कि नहीं होता, ये विकल्पात्मक है।
नमोस्तु गुरुदेव। भगवान आदिनाथ, बाहुबली एवं अनंत वीर्य ने तृतीय काल में जन्म लिया और क्या वे उसी काल में ही मोक्ष गए? सब तृतीय काल में ही मोक्ष चले गए। इतना काल शेष था कि उनकी उम्र से भी ज्यादा काल था, इसलिए वो मोक्ष उसी काल में गए। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से काल में उत्पन्न हुए जीव मोक्ष नहीं जा सकते? चौथे काल के जो हुंडा और सर्पणी के विषय को छोड़ दें तो चतुर्थ काल के अलावा पांचों कालों में जन्मा हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता। जैसे पहला, दूसरा, तीसरे काल में जन्म हुआ मोक्ष नहीं जा सकता। इधर पांचवें छठवें काल का जन्म हुआ मोक्ष नहीं जा सकता। मात्र वो चौथे काल का जो तीसरे काल का विकल्प है, ये हुंडा और सर्पणी के कारण से तीसरे काल में जन्मा और तीसरे में ही मोक्ष हुआ। नमोस्तु गुरुदेव। जैन मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिरों की सामग्री जैसे ध्वजा, पैम्पलेट आदि का व्यापार करने में कोई दोष तो नहीं है? अब देखो, ये सब चीज़ें बड़ी गहन विचारणी हैं। इसकी यदि व्याख्या नहीं कराओ तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारा विसंवाद हो जाएगा। किराने की दुकान भी बंद हो जाएगी। मुसलमान यदि मिर्ची मसाले लेने आया तो देना नहीं, क्योंकि वो मसाले से मीट बनाएगा। कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब किसी प्रकार तो अब ये सब चीज़ों पर बहुत विचारणीय प्रश्न है और इतनी तुम्हारी जिंदगी इतनी उलझ जाएगी कि तुम बड़े तो ऐसे प्रश्नों को आपका बने जहाँ तक बने मत करो। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको पता चल जाए मांसाहारी है तो उसको आप किराने का सामान मत देना। फिर और बारीक करूँ, जिसके संबंध में मांसाहार चल जाए उसको तुम कपड़ा मत देना। जिसको तुम्हें पता चल जाए लोहे की दुकान हो तो छत का माल मत देना, क्योंकि इस मकान के अंदर वो बकरा काटेगा। मिथ्या दृष्टि का पता चल जाए कि ये मिथ्या दृष्टि है तो फिर मिथ्या दृष्टि को व्यापार में कोई सामान मत देना, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। अब बचे कौन? जैनी, जैनी को व्यापार देना, जैनी जैनी को सामान देना। और जैनी में पता चल जाए कि शराबी जुआड़ी है, कवाड़ी है, सवारी है, जुआड़ी है, कवाड़ी नहीं, जुआड़ी है, शराबी है, उसको सामान मत देना। तो आप फिर ऐसा करते करते कहाँ आ जाओगे? घर तक नहीं बनेगा। बड़ी विचित्र बात, वहाँ समाधान इसका मिलता है। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान राजा थे, उनके राज्य में 363 मत प्राय हो चुके थे। उसके बावजूद भी उन्होंने किसी भी मत वाले से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा राजा नहीं हूँ, तुम मेरी प्रजा नहीं हो। सम्यक दृष्टि थे तीर्थंकर थे, 3 ज्ञान के धारी थे। वो जान रहे थे अवधि ज्ञान से कि कौन गृहीत मिथ्या दृष्टि है, कौन जन धर्म विरोधी है। और उनके समय पर मिथ्या मतों की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन उनको भी उन्होंने प्रजा मान के राज्य किया कि नहीं? वो उनकी प्रजा में आते थे कि नहीं? राज दरबार में आते थे तो उनको 7 राजा शांतिनाथ भगवान क्या व्यवहार करते थे? दुष्टता का, हे का नहीं, उनके भी रक्षा करते थे, उनकी भी सुरक्षा करते थे। क्यों करते थे गृहीत मिथ्या दृष्टि की? वो तो तीर्थंकर थे और अवधि ज्ञान से सब जान रहे थे, और बहुत सारे मत तीर्थंकरों के काल में उत्पन्न हो चुके थे। और प्राय सभी राजा तीर्थंकर अवधि ज्ञानी होते हैं, राज्य किया है प्राय सभी ने, और सबके राज्यों में मिथ्या दृष्टि थे, सबके राज्यों में थे। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके राज्य में आदिनाथ को छोड़ दो, क्योंकि दीक्षा के बाद मिथ्यात्व की स्थापना हुई। अजितनाथ भगवान के समय मिथ्या दृष्टि थे, संभवनाथ के समय थे, गृहीत मिथ्या दृष्टि थे, कुगुरु थे, कुशास थे, कुधर्म थे, उनको मानने वाले थे, षडनायतन थे, पर थे उनके राज्य में, वे उनके भी राजा थे। हम मिथ्या दृष्टि के साथ, मिथ्या दृष्टि यदि अपना न्याय मांगने आएगा, राजा करेंगे कि नहीं? मिथ्या दृष्टि शरण में आएगा, उनको शरण देंगे कि नहीं? मिथ्या दृष्टि यदि उनसे अभय दान मांगेगा तो शांतिनाथ क्या करेंगे? देंगे। मरने दो, क्या मिथ्या दृष्टि है, जितने मरे उतना अच्छा है, नहीं देंगे। वहाँ राजनीति में यदि धर्म को यदि आप लाओगे, राजनीति नहीं कर पाओगे। आज यदि कोई विधायक खड़ा होगा तो उसको सबके लिए वोट चाहिए, अकेले जैनियों के वोट पर जिंदा नहीं रहना।
वह सभी के मंदिरों में जाएगा, सभी धर्मावलंबियों की प्रशंसा करेगा, सब करेगा। राजनीति है तो धर्म और राजनीति को थोड़ा एक तरफ मत लाओ, व्यापार को और धर्म को थोड़ा एक साथ मत लो, थोड़ा वहां पर जहां तक प्रयास करो, साक्षात पाप मत करो। लेकिन जो माल ले जा रहा है वो क्या करता है, इस बारीकी में तुम जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजनीति राजनीति होती है और धर्म नीति धर्म नीति होती है। एक राजनीति किसी व्यक्ति ने कहा, एक बेटे पिता ने कहा, पापा मुझे, नेता थे उनके, मंत्री थे, उन्होंने कहा पापा मैं नेता बनूंगा, मुझे राजनीति सिखाओ, शिक्षा दो। बाप ने बहुत मना किया कि बेटा मत बन, राजनीति बहुत गलत चीज़ है। नहीं पापा आप हो तो मैं भी आपका ओरिजिनल बेटा हूँ, तो मैं तो राजनेता बनूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक बेटा बन जा। बोला पापा कोई शिक्षा दो, कैसे बनना? बोले बेटा इस मकान की छत पे चढ़ जा। तो वो चढ़ गया, शिक्षा चाहिए थी उसको राजनीति। और पिताजी बाहर खड़े हुए और छत पे गए, बेटा तू नीचे कूद जा। बोले पापा नीचे कूद। बोले कह रहा हूँ ना शिक्षा देना है तुझे राजनीति। वो नीचे कूद गया। बोले मैं तो खड़ा हूं, तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं हाथ से झेल लूंगा तुझे, तुझे कोई चोट नहीं लगेगी। यदि तू छत से कूदेगा तो नेता बन जाएगा और मैं राजनीति की शिक्षा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब बेटे को तो राजनेता बनना था, चिंता मैं खड़ा हूं, तेरा बाप हूं ना, मैं खड़ा हूं। और वो कूद गया, इसलिए ऐसा खड़ा रहा नेता, उसके हाथ पैर टूट गए। बोले पापा ये क्या किया, मैंने तो राजनीति की शिक्षा की बात कही थी और आपने तो मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। बोले बेटा अभी तक नहीं समझे, राजनीति में बाप पर भी विश्वास मत करना। राजनीति में बाप पर विश्वास नहीं करना, और राजनीति में बाप भी बेटे की चिंता नहीं करता। हाथ पैर टूटे तो टूट जाए। बोले यही राजनीति का सबक है और मैंने तुझे शिक्षा दे दी। अब बोलो कितनी बड़ी शिक्षा है। और राजनीति होती भी ऐसी है, राजनीति में ना कोई बाप है ना कोई बेटा है। बेटा तुझे अपनी बुद्धि से काम करना था। राजनीति यही है कि अपने बाप पर भी विश्वास मत करना, अपनी खुद बुद्धि से काम लेना, यह है राजनीति। और धर्मनीति क्या है, सारी विश्वास पर टिकी है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। जीव के प्रदेश प्रारंभ से सिद्ध होने तक क्या एक समान ही होते हैं? एक से प्रदेश कोई चीज नहीं है, प्रदेश तो वो स्थान को छेड़ता है, इसलिए वो तो अखंड है, एक समान ही रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। केवली समुद्र घात के समय आत्म प्रदेशों के साथ कौन सा शरीर होता है? कार्मण और तेजस शरीर, उसकी अलग अलग व्यवस्था है। प्रथम जब समय दंड होता है, कपाट होता है, प्रतर लोक पूर्ण होता है, तो 3 समय के लिए कार्मण और तेजस होता है। 2 समय के बाद जब आता है तो मिश्र दशा में आ जाता है और मिश्र के बाद आ जाता है। तो कार्मण शरीर मान लो आपके अनुसार कि जब वो 3 समय के लिए अंत में कार्मण शरीर और तेजस शरीर 2 शरीर उनके साथ रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिक्रमण के अनुसार शब्द गारव का अर्थ क्या है? गारव का अर्थ होता है उसका गर्व, रिद्धियों का गर्व। रिद्धि उपलक्षण है, वैभव आदि, हुकूमत आदि, ये सब उसी में आ जाएंगे। 7 गारव यानी मैं सुखी हूँ। मैं देखो तुम्हारी ज़िंदगी में सदा दुख बने रहते, मैं तो सुखी हूँ, सब तरफ से सुखी हूँ, मेरे साता का उदय है। और शब्द गारव का अर्थ होता है ज्ञान, शब्दों का गर्व। ज्ञान का तो कोई गर्व कर ही नहीं सकता, गर्व करेगा तो शब्दों का ही करेगा। मुझे बहुत अच्छे शब्दों का ज्ञान है, मुझे शब्दकोश बहुत अच्छा है, मेरा व्याकरण बहुत अच्छा है, मेरा उच्चारण बहुत अच्छा है, मेरा स्वाध्याय बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार के अपने आप के मन में फीलिंग होना, अनुभूति करना, तो उसको शब्द गारव कहते हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन,
फर्म स्प्रिक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट। श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश। श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन। दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन। दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन। भीलवाड़ा, राजस्थान।